In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, अब्दुल रहमान यासीन. बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के सिलेबस के बारे में. जो अब सिलेबस है इसमें क्या अपडेट्स हैं. जो नेक्स्ट आने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट है, मैंने पिछली वीडियो में उसको 8 तारीख कहा था, 8 अप्रैल, लेकिन बाय मिस्टेक वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी. जो आपका टेस्ट है जो इतवार बन रहा है, जो संडे बन रहा है, वो 9 अप्रैल को बन रहा है. कैलेंडर में मैंने मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, देखने में माज़रत ख्वाह हूँ. जो आपका टेस्ट है वो 9 तारीख को होगा, संडे को. लेकिन फिर भी जब कंफर्म ऑफिशियल जब ईमेल आएगी उसके ऊपर मैं दोबारा से एक बार फिर से कंफर्मेशन के लिए आपको वीडियो बना कर दे दूँगा. मेरी वीडियो आप तक पहुँच जाएगी. अभी मैंने बात करनी है सिलेबस के बारे में. जो इसका अपडेट सिलेबस है वो सिलेबस क्या है. चूँकि जो एक फिक्स सिलेबस है वो सिलेबस फॉलो नहीं होता, चीज़ें हटके आ जाती हैं. अब चीज़ें हटके कौन सी आती हैं, उन तमाम तरह के ऊपर बात करते हैं. सबसे पहले मैं इंग्लिश के बारे में बात करते हैं. चूँकि ये 100 नंबर का पर्चा है, इस 100 नंबर के पर्चे के अंदर जो 20 नंबर का पोर्शन है आपका वो जनरल नॉलेज का है. 20 नंबर पोर्शन आपका इंग्लिश का है. 10 नंबर पोर्शन आपका इस्लामियात का है. 10 नंबर का पोर्शन आपका पाक स्टडी का है. 10 नंबर का पोर्शन आपका 5 नंबर का पोर्शन आपका मैथ का है. 10 नंबर का पोर्शन आपका पर्सनल स्टेटमेंट का है. और 15 नंबर जो हैं वो आपके आते हैं ऐसे के बारे में. अब ये सारा कुल मिला के जो आपका पर्चा बनता है ये कितने का बनता है, ये 100 मार्क्स का बनता है. इस 100 मार्क्स के अंदर हम किस तरह लेकर चलें, प्रिपरेशन किस तरह करें, सिलेबस क्या है और कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं. अब सबसे पहले इंग्लिश की बात करता हूँ. 20 नंबर का पोर्शन है. इस 20 नंबर के पोर्शन के अंदर 10 नंबर के एंटोनिम और सिनोनिम्स आते हैं और 10 नंबर की प्रेपोजिशंस आती हैं. सिलेबस तो यही है, ठीक है. अब चूँकि सिलेबस फॉलो नहीं होता तो इसमें हमारे इदारों की नाअहली है, इसमें हमारी नाअहली कह सकते हैं, या क्या कहने, हमारे मुल्क का क्या कहने. खैर इसको छोड़ें, ये तो छोटी मोटी वॉयलेशन है. बड़ी बड़ी वॉयलेशन यहाँ पर मुल्क के साथ लोग खुलवार कर देते हैं, तो फिर एक छोटा सा लैब टेस्ट है. खैर अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं. इसमें आपका आ सकता है प्रेपोजिशन तो आएंगी, ऑब्वियसली आएंगी. एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आएंगे ही, ठीक है. ये दो चीज़ें तो आएंगी. वॉयलेशन होकर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, चीज़ें वॉयलेट जब होंगी तो आपको टेंसेस आएंगे. हैज़ बीन, हैव बीन आ सकते हैं. वॉयलेट होकर चीज़ें आपको आ सकती हैं तो उनमें वर्ड करेक्शन हो सकती हैं. वर्ड करेक्शन से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, कोई वर्ड लिखा हुआ है क्रिकेट, लिखा हुआ चूज़ करेक्ट. नीचे 4 वर्ड लिखे होंगे क्रिकेट. क्रिकेट में स्पेलिंग मिस्टेक होगी. एक में CRICKAT लिखा होगा क्रिकेट, CRICKET, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक किए होंगे और 3 स्पेलिंग मिस्टेक होंगे और सही होगा. इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं. यानी कि वर्ड सिमिलर, अपना वर्ड करेक्शन आ सकती है. वर्ड सिमिलर यानी कि ऑब्वियसली वर्ड सिनोनिम इसे कहते हैं, एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड्स. और इसके अलावा प्रपोजिशन, ये चीज़ें आएंगी. और पता कोई नहीं है, कोई इससे आउट ऑफ भी कोई चीज़ हो डाल दें, लेकिन सिलेबस के मुताबिक तो प्रपोजिशन और एंटोनिम सिनोनिम्स हैं. लेकिन चूँकि मैंने 2 चीज़ें आपको बताई हैं, ये पिछले गुज़िश्ता पेपर्स में देखी गई हैं, जिसमें वर्ड करेक्शन है, जिसमें टेंसेस है. टेंसेस के ऊपर मेरी वीडियो लास्ट टाइम रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन वो अपलोड नहीं हो सकी. वो मैं कोशिश के ऊपर पूरी मेरी जारी है. मैं नए सिरे से वीडियोस लेक्चर 1 से लेकर आइए, आप फर्स्ट लेक्चर्स को समझ लें. मैं इसके ऊपर थंबनेल पे लिख भी दूंगा. जो आज से नए लेक्चर्स नए साल के हिसाब से मैं अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ. अभी तो हमने इंग्लिश की बात कर ली, ये पोर्शन है. किताब कौन सी डाउनलोड करें, किताब हासिल कौन सी करें. एलिमेंट ऑफ फ्लैट है, ये आप किताब हासिल कर सकते हैं. ये फिल वक्त मार्केट में इसकी शॉर्टेज है तो आपको ये ऑनलाइन डिलीवरी के ज़रिए मंगवानी पड़ती है. उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर मौजूद है एडमिन का, आप उसे रब्ता कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं. और abdulrahmanfoundation.com पर जाएं, वहाँ पर मेरी बुक डाउनलोड एक PDF फॉर्म में, उसको आप क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी. आप वहाँ से भी वो उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है. अब ये तो इंग्लिश का पोर्शन हमने कवर कर लिया. इस इंग्लिश के पोर्शन में आपका जो 10 नंबर का पोर्शन है वो कॉन्सेप्चुअल है. कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करता है. ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होते हैं, जब कोई उस्ताद कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता है, ठीक है. तो उसके लिए ये बिल्कुल नहीं है कि आप कोई ख़ास एकेडमी ज्वाइन करें, मुझे ज्वाइन करें या किसी और की एकेडमी ज्वाइन करें. बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. उसकी वजह ये है कि इसी के ऊपर मेरे लेक्चर्स अपलोड होंगे. मैं भी पेड सेशन देता हूँ, मैं भी पेड जो है ना क्लासेस देता हूँ. लेकिन ज़रूरत ही नहीं है, जब एक चीज़ यहाँ पर अपलोड हो रही है तो फिर अगर आपको समझ आ रही है तो ज़रूरत नहीं है कि आप पर्सनल कंसल्टेशन लें. ये उनके लिए होता है कि जिनको बिल्कुल ही डेड है, डाउन है, वो क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं. अगर चाहे ज्वाइन, ये वो यूट्यूब पे वो प्लेटफॉर्म है जिस पे मैंने कुछ छुपाया नहीं है. इल्म छुपाना जुर्म है, ठीक है.
अब जो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है 10 नंबर का, उसकी आप किताब में रट्टे मार लें, वो नहीं आपको याद होगा। याद ही तब होगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके ऊपर मेरी हैज़ बीन, हैव बीन, टेंसेस के ऊपर मेरी टेंसेस लिखा होगा, ऊपर लेक्चर को नाम लिखा होगा, और वीडियो में यूट्यूब पे आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब आगे चलता हूँ अपना 10 नंबर के पोर्शन के अंदर उर्दू का जो पोर्शन है टोटल कॉन्सेप्चुअल है, टोटल कॉन्सेप्चुअल है, टोटल कॉन्सेप्चुअल है। वीडियो आ जाएगी, देख लीजिएगा। वीडियोस के ऊपर मेरी अपलोडेड भी है। लेटेस्ट पोर्शन उर्दू पोर्शन ऑफ लॉर्ड मिशन टेस्ट बाय अब्दुल रहमान यासीन, वो आप देख लीजिएगा। नई वीडियो आ जाएगी, आप वो भी देख लीजिएगा। ये तो उसमें अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज मुतरादी, वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मोनस, और सबसे भरकर मेजर पोर्शन जो अब ऐड होना शुरू हो गया है वो ग्रामर का पोर्शन है। ग्रामर के ऊपर मेरे 4 लेक्चर अपलोड होंगे, 4 लेक्चर या 5 लेक्चर सिर्फ स्पेसिफिक ग्रामर को डील करेंगे। सिर्फ ग्रामर नहीं आएगा, ग्रामर के अंदर ग्रामर 2 नंबर को अपने वो पूछ सकता है। पहले जब मैंने भी टेस्ट दिया था 5 नंबर के अल्फाज मुतज़ाद थे, 5 नंबर के अल्फाज मुतरातिब थे, और मेरे ख्याल से कोई ये 4 नंबर के थे, और 1 नंबर का जुमले को दुरुस्त की था शायद। खैर ये अब पहले तो ये था, अब तो चेंज हो गई हैं। अब 2 नंबर की जो सिलेबस है उसके मुताबिक मैं एनालिसिस के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि 2 नंबर की वो पूछता है अल्फाज मुतज़ाद, 2 नंबर के अल्फाज मुतरातिब, 2 नंबर के वाही जमा, 2 नंबर के मुज़क्कर मोनस, 2 नंबर के जुमलों की दुरुस्तगी। यहाँ कोई एक आधी चीज़ स्किप करके वो पूछ सकता है। ये होते हैं ना मुहावरे, ये कलम मेरा है, ये कलम, ये जुमलों की दुरुस्तगी ही से कहते हैं, ये पूछता है। और यहाँ 2 नंबर की कोई और चीज़ स्किप करके ग्रामर का पूछ लेता है। खैर इसके ऊपर सारे के ऊपर हम कोई 5-10 लेक्चर अपलोड करके उर्दू की तैयारी कर लेंगे। ठीक हो गया, 30 नंबर हो गए। 30 नंबर के बाद अब 20 नंबर का जनरल नॉलेज का पोर्शन ऐड करें। जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है वो बिल्कुल वो एक अनसीन पोर्शन होता है। मैं उसके ऊपर कोई किताब आपको ख़ास स्पेसिफिक रिकमेंड भी नहीं कर सकता कि आप ये किताब पढ़ें, इसमें से सारा पेपर आएगा। एलिमेंट ऑफ लाइट मेरे पास पढ़ी है, इसको मैंने पिछले दिनों उस पर वीडियो भी बनाई थी आप इसको, लेकिन इसमें से भी गारंटी नहीं मैं दूंगा। मैं अपनी किताब से या कोई अदर दैन डोगो मुख्तलिफ पब्लिशर्स की किताबें मौजूद हैं, किसी किताब से भी अपना वो नहीं आएगा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज तो एक अनसीन है, और इसको जहाँ से मिले आप हासिल करें, और जनरल नॉलेज के ऊपर ही सारा फोकस मत रखें, क्योंकि बाकी जो पोर्शन है कॉन्सेप्चुअल उस पर आप फोकस रखें, उस पोर्शन पे फोकस ज़्यादा रखें जिससे आपको लगता है कि हम नंबर ज़्यादा गेन कर सकते हैं। ये तो जनरल नॉलेज एक अनसीन है। खैर इसके ऊपर भी में जो चीज़ें आती हैं वो कंट्रीज़ होती हैं, कंट्रीज़ के कैपिटल्स नहायत ज़रूरी हैं। कंट्रीज़ और कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जिसके पास पावर है, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है जो भी अपना वो डील करता है। उसके अलावा जो ये 2 चीज़ें करंट अफेयर में आ जाती हैं, करंट अफेयर द पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज, ये कोई बन जाते हैं आपके 50 नंबर। इस 50 में हमने अपना 10 नंबर एंटोनिम सिनोनिम से निकाल दिए, और 10 नंबर हमने 20 नंबर निकाले जनरल नॉलेज के, पीछे बच गए 20 नंबर, जिनके 20 नंबर कॉन्सेप्चुअल है 50 में से। आपकी आगे आती है 5 नंबर मैथ की। टोटल कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, मैथ क्लियर नहीं होगा। ठीक है जी, 20 नंबर और 25 कॉन्सेप्चुअल हो गए, और टोटल अपने 55 मार्क्स हो गए। 10 नंबर का इस्लामियात है, 5 नंबर उसमें कॉन्सेप्चुअल हैं, 5 नंबर लर्निंग बेस हैं। उसके ऊपर मेरी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, मैं एक बार ये वीडियो फिर से बनाऊंगा इस लेटर से पहले। वो भी 5 नंबर कॉन्सेप्चुअल हैं, यानी कि आपका 30 नंबर कॉन्सेप्चुअल हो गए, वैसे आपके 60 मार्क्स हो गए। ठीक है, उसके अलावा 10 नंबर का पास रेडी है। टोटल तौर के ऊपर ये लर्निंग बेस है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये टोटल बन गया आपके कुछ 70 मार्क्स में से आपके 30 मार्क्स जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल हैं। आगे चलें, आपका आता है 75 के बाद आ जाता है हमारा पोर्शन कौन सा, पर्सनल स्टेटमेंट का। पर्सनल स्टेटमेंट A to Z कॉन्सेप्ट है, सिर्फ मेरी आप वीडियो देखेंगे रिसेंट जो मैंने अपलोड की है, आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक में पड़ी हुई है। लेटेस्ट वीडियो दिखा करने देखें, लेटेस्ट वीडियो, क्योंकि चेंजिंग होती रहती है, उस लिहाज से मैं चेंजिंग करके वीडियोस भी अपलोड करता रहता हूँ। तो आपने लेटेस्ट वीडियो देखनी है, बेहतर ये चैनल में जाकर आप वीडियोस देखें जो लेटेस्ट अपलोड हुई है पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये बन जाते हैं आपके कोई 10 ऐड करें तो ये बनते हैं 85। ठीक है, 15 नंबर का बच जाता है पीछे ऐसे की पूरी एक थ्योरी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट वाला ऐसे नहीं है, ये मैट्रिक वाला ऐसे नहीं है, ये CSS वाला ऐसे नहीं है, ये लैट की एक अपनी वैल्यू है, यहाँ पे एक अपना हिसाब है। छोटा लिखना होता है, कम लिखना होता है, लेकिन यूनिक लिखने के नंबर मिलते हैं ना। कैसे लिखा जाए, पैटर्न क्या है, प्रोटोकॉल क्या है। अब कंटेंट राइटिंग जो मेरे ख्याल से मुझे लगता था कि मुझे अब लगता है कि यूट्यूब में वो अपलोड नहीं हो सकी,
मुझे लगता था कि वो भी इसका हिस्सा है, पहले नहीं अपलोड की, मुझे लगा कि वो बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उसको समझाने की भी ज़रूरत है। उसके ऊपर मेरी इंशाल्लाह कंटेंट राइटिंग की ऐसे का हमने पैटर्न समझ लिया, डिस्क्रिप्शन समझ लिया, कंटेंट कैसा होना चाहिए, इस पर मेरी वीडियोस इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगी। ये मिला के 100 नंबर का पर्चा है, यानी कि फिर से रिपीट करता हूँ आपको, 10 नंबर की उर्दू है, 10 नंबर की पाक स्टडी है और 10 नंबर की इस्लामियात है। 30 नंबर हो गए आपके। 20 नंबर का जनरल नॉलेज है और 20 नंबर का इंग्लिश का पोर्शन है। 30 और अपना 20, 50 और 20, 70 में से आप 5 नंबर ऐड करें मैथ के। 75 में से आप 10 ऐड करें पर्सनल स्टेटमेंट के। ये बन गए आपके 85 में आप 15 नंबर ऐसे ऐड करें तो बन गए कितने, ये बन गए आपके 100 मार्क्स। ये 100 मार्क्स का जो पेपर होता है, सिलेबस में जो चेंजिंग आई है, मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें सिलेबस तो है लेकिन वो फॉलो नहीं होता, तो चीज़ें फिर ऑब्वियसली जो पीछे पेपर हुए होते हैं उसको देखकर आपको बताना पड़ता है। तो उसके मुताबिक तो इंशाल्लाह मेरी ये आज से आप स्टार्ट हो जाएं, इंशाल्लाह आज से लेकर मेरी नेक्स्ट अब वीडियोस आएंगी, अब आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक जो है ना वो यूनिक से यूनिक कंटेंट आप तक पहुँचे और तलबा को जो है ना वो मज़ीद सीखने का मौका मिले, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज के दौर में इल्म एक बिज़नेस बन चुका है। तालीम फ्री देने के लिए कोई तैयार नहीं है, ताहम इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर फोकस किए हुए हैं। इल्म आप पे भी ये ड्यूटी आयद होती है कि आप अगर सीख गए हैं बाकियों को सिखाएं, आपके पास जो इल्म है लोगों तक पहुँचाएँ। मुझे दीजिए इजाज़त, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।